अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक डिबेट के बारे में बताया जाएगा जो मेरी और इनकलाब ज़िंदाबाद वाले चैनल के लड़के के साथ मेरी डिबेट हुई थी। क्या कुरान खुदा का कलाम है, इस मौजू के ऊपर। तो इसकी डिटेल के ऊपर चलते हैं, डिबेट के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिबेट सुनने से पहले आपको चंद ज़रूरी बातें बता दूं। ये मौजू बिलाल ने मुझे दिया था व्हाट्सएप के ऊपर, क्या खुदा का कलाम कुरान है या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर इसने कहा कि मेरे साथ बात करो। मैंने कहा ठीक है। कहता है कि वॉइस के ऊपर करो। मैंने कहा नहीं, कॉल के ऊपर करनी है तो आओ। ठीक है, इसने मुझे टाइम बताया कि मैं जुमेरात को आपको बताऊंगा कि टाइमिंग क्या रखनी है। ठीक है, फिर जुमेरात को इसने जुम्मे का टाइम दे दिया 3 बजे का। ठीक है, तो इसने टाइम दिया था 3 बजे का। मैंने 2:47 के ऊपर इसको कॉल की, इसने नहीं अटेंड की। ये ऑफलाइन जा रहा था। 3 बजे की, 3:15 पे की, 3:26 पे की, 4 बजे तक मैं इसको कॉल करता रहा, लेकिन इसका कोई भी रिस्पांस मुझे कॉल का नहीं आया। मैं वेट करता रहा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। और 2:30 पे मैंने इसको एसएमएस भी किया। 3:15 तक मैं इसे एसएमएस करता रहा। ठीक है, तो 4:03 के ऊपर इसका पहला मुझे एसएमएस आया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी ये फ़ोन अभी ऑन किया है। इसने मुझे बोला कि आप रेडी हो। फिर इसने बोला कि 30 मिनट तक हम डिबेट कर लेते हैं। मैंने बोला थोड़ा सा जल्दी करो। फिर इसने बोला 4:09 के ऊपर कि मुझे 15 मिनट दे दो। फिर इसके बाद इसके 15 मिनट 4:24 के ऊपर ख़त्म हो गए। फिर इसने 4:28 के ऊपर मुझे फिर एसएमएस किया कि मुझे 5 मिनट दे दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर 28 मिनट के ऊपर मैंने 38 मिनट 4:38 के ऊपर इसको एसएमएस किया कि 10 मिनट हो गए हैं ऊपर, अब तो बात करो। और फिर मैंने 4:47 के ऊपर मैंने कॉल की इसको। ठीक है ना, वो भी इसने अटेंड नहीं की। फिर इसने ख़ुद मुझे कॉल किया 4:48 के ऊपर इसने मुझे कॉल किया। ठीक है, 49 मिनट और 19 सेकंड की वो कॉल हुई थी। 49 मिनट्स और 19 सेकंड की वो कॉल हुई है। उसके बाद कॉल ड्रॉप हो गई, मेरा टाइम जारी था। फिर मैंने इसको कॉल की है 5:37 के ऊपर। इसने उसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे। ठीक है, फिर 5:38 के ऊपर मैंने कॉल किया, उसका भी मुझे जवाब कोई नहीं मिला। फिर मैंने 5:51 के ऊपर इसको कॉल किया है, वो भी इसने अटेंड नहीं की। उसके बाद 6 बजे, पूरे 6 बजे मैंने इसको कॉल किया, उसका भी इसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया मुझे। 6:01 के ऊपर मैंने कॉल किया है, वो भी इसने जवाब नहीं दिया उसका। इसके बाद मैंने 6:17 के ऊपर इसको कॉल किया है, उसका भी इसने जवाब नहीं दिया। इतने मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए, मैंने इतनी कॉलें की हैं इसको कॉल ड्रॉप होने के बाद भी इसने कोई भी अटेंड नहीं की, कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन इसने अपनी वो वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, हमारी डिबेट वाली। तो मेरे बहुत सी वॉइस इसने मिसिंग कर दी है अपनी खुद की अजाफी एडिंग करके। ठीक है, उसके एंड के ऊपर वो ये बोल रहा है कि अवैस डिबेट छोड़कर भाग गया है, वो कॉल नहीं पिक कर रहा। तो मैंने आपको कितने रेफरेंस दिए हैं अभी। ठीक है ना, 6:17 तक मैं खुद इसको कॉल करता रहा, लेकिन इसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। तो कौन भागा है फिर, मैं भागा या ये भागा? इससे पहले 1 अगस्त को भी मैंने 2 कॉल्स की थी इसको, इसने वो भी अटेंड नहीं की। 9 जुलाई को भी मैंने इसको 2 कॉल्स की हैं, ये भी इसने अटेंड नहीं की। ठीक है, और 25 जून को भी मैंने एक कॉल की है इसको, ये भी इसने अटेंड नहीं की। इससे पहले मैंने बहुत सी कॉल्स इसको की हैं, इसने एक भी अटेंड नहीं की, डिसलाइन का आगे से कर देता था। ठीक है, और डिबेट के बाद भी इसने कोई भी कॉल मेरी पिक नहीं की, डिबेट से पहले भी नहीं की। सिर्फ एक वॉइस कॉल इसकी मुझे आई है, उसके ऊपर ही बात की है 50 मिनट के करीब। ठीक है, 5:48 और 49 के ऊपर मैंने इसको मैसेज भी किया है, एसएमएस भी किया है कि कॉल उठाओ। ठीक है ना, लेकिन वो जनाब कहाँ गए थे, दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ हो गए थे। मैं उसका भी आपको हवाला दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ कि दूसरी लाइन पे ऊपर मसरूफ़ हो गया था, मेरी कॉल अटेंड इसने नहीं की और ख़ुद बोला कि वैस भाग गया है।
ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त ये दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ है। 5:43 के ऊपर मैंने इसको कॉल की थी, इज़ ऑन एन अदर कॉल। ये दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ था, इसने मेरी कॉल नहीं पिक की। काफ़ी देर तक ये दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ रहा था। मैंने बहुत सी उसके बाद भी इसको कॉल्स की हैं, ठीक है ना, इसने उसका जवाब नहीं है। 5:51 के ऊपर भी मैंने इसको कॉल की है, ये इसने कोई भी ऑफलाइन हो गया था, अटेंड ही नहीं की हैं। फिर इसके बाद मैंने 5:54 के ऊपर भी इसको कॉल किया, वहाँ पे भी उस वक्त ये ऑफलाइन ही था। पहले दूसरी लाइन पे मसरूफ़ था, फिर ये ऑफलाइन हो गया। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 49 मिनट और 19 सेकंड की जो कॉल हुई है, ठीक है ना हमारी। लेकिन जो इसने अपलोड की है डिबेट हमारी, वो 1 घंटा 1 मिनट और 15 सेकंड की हुई है, ठीक है। ये 12 मिनट और 4 सेकंड की कौन सी एडिंग इसने अजाफी कर दिया है इस डिबेट के अंदर, वो तो हमारी डिबेट हुई नहीं है, ठीक है। 50 मिनट की हमारी डिबेट हुई है, इसने 1 घंटे की कैसे बना दी है, पहली तो बात ये है। और जो मेरी वॉइस भी मिसिंग की है, वो भी अपनी एडिंग के ऊपर, एडिंग के अंदर ही ये ले ली है। जो मिसिंग की है ना इसने मेरी वॉइस की, मेरी वॉइस की, ठीक है, मेरे अपना टाइम की, वो मैं आपको अब बताता हूँ। इस डिबेट में जो बिलाल ने मेरी मिसिंग की है, मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। पहली मिसिंग 41 सेकंड के ऊपर किया, दूसरी मिसिंग 19 मिनट और 17 सेकंड के ऊपर किया, तीसरी मिसिंग 25 मिनट और 10 सेकंड के ऊपर किया, चौथी मिसिंग 26 मिनट और 49 सेकंड के ऊपर किया, और पांचवी मिसिंग 31 मिनट और 11 सेकंड के ऊपर इसने मेरी मिसिंग की है, और छठी मिसिंग 37 मिनट और 56 सेकंड के ऊपर इसने मेरी वॉइस की मिसिंग की हुई है पूरी डिबेट में से। बाकी आपको पूरी डिटेल आगे जाकर मिलेगी। कितने फिर टाइम आपको कितना बोला है? एक बंदे के 20 मिनट काफी है ना? मैंने बोला है बाज़ औक़ात 20 मिनट आदमी ले लेता है कि मेरे 20 मिनट है, लेकिन 20 मिनट लगते नहीं है, और 1 मिनट में बात खत्म हो जाती है। चलो ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मिसिंग नंबर 1 है, यहाँ पे भी इसने मिसिंग की है। ये आपने सुन लिया कहाँ से स्टार्ट किया है इसने वॉइस मेरी, ठीक है ना, हमारी डिबेट कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले इसका नेम पूछा था, कॉल अटेंड करते ही मैंने इसका नेम पूछा था, ठीक है, इसका सेहत के बारे में पूछा था, कैसे हो, ठीक हो, ठीक है ना। मैंने ये भी बोला था कि तुम बिलाल ही हो ना, इसने कहा हाँ मैं बिलाल हूँ। मैंने कहा कि हाँ बस यही मैंने कंफर्म करना था। इसने बोला कि रेडी हो, मैंने बोला रेडी है। फिर बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, मौजू बताया, ठीक है ना। ये सारी जो मिसिंग है इसने कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। ये इसने अपने मतलब की काम की चीज़ें ऐड की हुई हैं, जो जहाँ से इसको छितर पड़ने वाली बात है वो इसने यहाँ से निकाल ही दी है। क्योंकि ये होता है ना, एक लिमिट होती है, ताकि इससे होता है कि ये ना होना कि बंदा बोले कि यार इसने ज्यादा बात कर ली है। हम ऐसा करेंगे कि जब एक बात कर रहा हो ना, तो उसकी बात के खत्म होने के बाद दूसरा बात करेगा। वही तो मैं बात कर रहा ना। हाँ, ये डिबेट का असल मसूल भी यही है जी। ठीक हो गया। हाँ जी। तो चलो, आपने पूछा कि क्या कुरान खुदा का कलाम है, इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। जी जी, मैं समझ गया, मुझे पता है। ठीक है, तो आप पहले बोलेंगे या मैं बोलूं? पहले मैं बोल लेता हूँ। जी बोलो। आपने ये दावा किया ना कि खुदा का कलाम नहीं है कुरान, तो उसके ऊपर दलील पेश करनी है आपने। नहीं, मैं हाँ जी, जो मतलब कि है बात कि जिधर से मुझे कुरान में लगता है कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, तो उधर से मैं ज़रूर पेश करूँगा, आपको हवाला दूंगा और आपसे बात करूँगा। जी ठीक है। हाँ जी, चलो मैं फिर शुरू करता हूँ। चलो करो। ओके। क्योंकि कुरान में अल्लाह मियाँ जी में तसाद लेकर बैठे हैं। अभी मैं शुरू करने लगा। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। सूरत निसा 82 में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ये आपको बोल रहा है, क्योंकि हम तो पहले से इख्तलाफ पाते हैं, हम तो मानते ही नहीं हैं। तो फिर ये अल्लाह आपको बोल रहा है कि अगर ये कुरान मेरा ना होता तो मुसलमान भी इसमें इख्तलाफ पाते। ये सोचने वाली बात है। अब मैं बताऊं, आपका साथ ही जवाब देता हूँ ना, साथ ही जवाब देता हूँ इंशाल्लाह इस सवाल। नहीं, आप पहले बात कंप्लीट होने थी, इस तरह नहीं होती ना। एक ये डिबेट्स का असूल तो नहीं है ना। मुझे आप पहले प्रेजेंटेशन अपनी कंप्लीट करने देना प्लीज। चलो ठीक है, करो। हाँ लेकिन जी। एक तो पहले इसकी तशरीह अच्छे से करो, जो तुम्हें गलत लगता है ना इसमें, वो बताओ। मैं भाई वही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। इसी तरह के क्वेश्चन में साथ साथ कर रहा हूँ ना, आप सुने ना।
تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹراڈکشن جو کچھ ہیں قرآن میں، مطلب کہ ایک صورت کچھ کہتی ہے اور ایک کچھ زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے، یہ صورت کلم 10 میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے خود بار بار قسمیں کھائی ہیں، صورت شمس 7:1 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر شک ہے، یہودیوں اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو، صورت یونس 94 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی مطلب کہ سورۃ البقرہ 3 میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا قرآن تو بول رہا ہے کہ مسیحیوں سے پوچھو، تو پھر بھائی آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اور ابھی ساتھ میں ایک اور بات جو لکھی ہے، پھر نیکسٹ میں پڑھتا ہوں، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ساتھ صورت آل عمران 85 میں لکھا ہے، مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی اور جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اسے آخرت میں بے خوف ہونا ہوگا اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ 5:62 سورۃ البقرہ میں یہ بات لکھی ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات قرآن میں ہے۔ تو بھائی اس بات میں تو پھر مسلمان خود بولتے ہیں، یہ لائیو آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور ایون وہ جو ہے عربک، اگر آپ بائبل لیں گے، آپ نے خود بولا تھا کہ عربک جو کرسچنز ہیں وہ اللہ ہی ورڈ یوز کرتے ہیں، تو اور مسیحی جو قیامت پہ بھی فٹ آتے ہیں، مطلب وہ قیامت کا بھی اقرار کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ قیامت بھی ہوگی، تو اس سے وہ بھی مطلب کہ اور ہو جاتے ہیں پاس۔ اور نیکسٹ مشرق اور مغرب، دو مشرق اور دو، یہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے، مشرق اور مغرب، البقرہ 162، اور دو مشرق دو مغرب سورۃ رحمان 17 میں لکھا ہوا ہے۔ پھر مشرقوں اور مغرب سورۃ المعراج 40 میں لکھا ہوا ہے، جو تجھے برائی پہنچائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ سورۃ نساء 79 میں لکھا ہوا ہے، جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اب پہلے سورۃ نساء 80 میں لکھا ہوا ہے، پہلے اللہ نے بولا کہ جو برائی آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور بعد میں جو برائی آئے وہ ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ بول رہا ہے تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، سورۃ تکویر 29 میں لکھا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، سورۃ کہف 29 میں لکھا ہوا ہے، رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، سورۃ حج 47 ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، سورۃ معراج 4 میں لکھا ہوا ہے یہ بات، مطلب کہ ایک دفعہ یہ ریفرنس دوبارہ دینا ذرا۔ سوری، اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوبارہ بات کر لیتا ہوں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، سورۃ حج 47 ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، سورۃ المعراج 4:8 میں لکھا ہے، نبی کے لیے سورۃ ال کیا بولا ہے؟ معراج، اچھا معراج، ہاں جی، سوری اگر وہ ہو جائے مجھ سے، مطلب کہ لفظ میں غلطی ہو جائے کوئی تو۔ مسئلہ نہیں۔ نبی دنیا کے لیے رحمت تھے، سورۃ انبیاء، سورہ معراج کی آیت نمبر نہیں بتائی آپ نے۔ آپ میں نے 4 بولے آپ کو، اور اور ویسے بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر ان کے آیت میں ابھی فی الحال تو دے رہا ہوں، اگر وہ بھی تو مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری بات سنیں سارے، میری بات سنیں، آپ نے جو سورہ حج کی آیت نمبر 44 بتائی ہے، 47 47، اچھا 47 کے آپ ایک ایک ورڈ بول سکتے ہیں اس وقت؟ میں آپ کو بھائی پورا قرآن تو نہیں نا ابھی پڑھ، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں باقاعدہ۔ میری بات سنو، جب آپ بات کریں گے نا تو اس کا جواب مجھے ایک علیحدہ جو ڈبیٹ ہمیں رکھنی پڑے گی ان کا بھائی دیکھیں کہ آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے 20 ڈبیٹ اور کر لیں، میں آپ کے ساتھ ریڈی ہوں، آپ ڈونٹ وری، گھبرائے نہیں، آپ مجھ سے میں بھاگ نہیں رہا، تو ڈونٹ وری، تو اس لیے میں مطلب کہ آپ کو سارے سوالات آپ نیکسٹ ٹائم بھی مجھ سے بات کریں، یہ ہماری، اچھا آپ بے شک یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم مطلب کہ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ڈبیٹ بھی کمپلیٹ ہی ہو، اگر نہ ہو تو ہم یہاں سے کنٹینیو بھی کر لیں گے، میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کے سوالوں کے جواب کا۔ ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ جی سوری بھائی، ہاں میں کرتا ہوں۔ نبی دنیا کے لیے رحمت تھے، سورۃ انبیاء 107 میں لکھا ہے، نبی گناہ گار تھے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، سورۃ غافر 55 1947 اور 2-48 میں لکھا۔ اب اکثر حکیم عمران ثاقب صاحب یہاں کافی مسلمز ڈبیٹ کرتے ہیں جو اسکالر ہیں کہ کیا نبی گناہ کر سکتے ہیں، تو بھائی اگر قرآن میں لکھا کہ نبی گناہ گار تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو پھر ڈبیٹ تو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے اس ٹائٹل پہ مجھے نہیں پتا کیوں ڈبیٹ کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان محمد تھے، تحرم 12 میں لکھا ہوا ہے، ابراہم اور اس کی اولاد تھی، سورۃ البقرہ 132 میں لکھا ہوا ہے،
ईसा और इसके हवारी थे। सूरत अल इमरान 52 में लिखा हुआ है। अब मतलब कि 3 डिफरेंट पे लिखा हुआ है, नाम जो दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं। सूरत तकबर और तकबर नहीं करते। सूरत नहल 49 में लिखा हुआ है। तो फिर लिखा हुआ है, और जो लोग अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हैं जो ज़मीन व आसमान में से कुछ नहीं दे सकते। सूरत नहल 73 में लिखा हुआ है, और 73 में, ठीक है, और उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथों से जजिया दें। सूरत तौबा 29 में लिखा हुआ है। रसूल के ज़ुम्मा तो साफ साफ पहुंचा देना है। तगबीन सूरत तगबन 64, अगर मैं सॉरी मिस्टेक हो जाए मुझसे वो सूरत का नाम पढ़ते वक्त, तो नबी टाइम ले लें, आप अपना टाइम लें बस। हाँ जी, नबी और मोमनों की शान नहीं, वो मुशरिकों के लिए दुआए मगफरत करें। अब्राहम ने अपने मुशरक बाप के लिए दुआए मगफरत की। सूरत तौबा में लिखा हुआ है 114 में। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ से इनके लिए छुपाए पैदा किए। सूरत यासीन 73 में लिखा हुआ है। और जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। सूरत यासीन 82 में लिखा हुआ है। ए नबी कह दो मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। सूरत तौबा 129 में लिखा, ए लोगों नबी की मदद करो। अब मतलब कि लोगों ने क्या नबी की मदद करनी है। सूरत, ये बात में कंफ्यूज हूँ। सूरत अल इमरान 81 में लिखा हुआ है। इमरान की बेटी ईसा की माँ को मरियम कहा गया। तहरीम 12 मूसा हारून का भाई है। सूरत राफ 142, 1400 साल पुराने हारून की बहन बना दिया अल्लाह ने मरियम को। 28 में, मरियम 28 वर्ष में। और चांद को मंसूर रोशनी वाला नूर बनाया। नूर अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है। अल्लाह ज़िंदगी और मौत देता है। सूरत अल-राफ 58 में लिखा हुआ है। फ़िरौनी जो तुम्हारे बेटों को मार डालते हैं और बेटियों को जिंदा रखते थे। सूरत अल-बकरा 49 में। तो पहले और भी कंट्राडिक्शन है, लेकिन इससे पहले कि मैं कंट्राडिक्शन और भी मतलब कि बताऊं, इससे पहले मैं आपको इधर से ये कंट्राडिक्शन वाली कंटिन्यू पोज करके तो मैं कुछ और आपको भी दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट आप मुझसे जल्दी करें। हाँ भाई, आप और ले लें 15 मिनट। हाँ मैं टाइम ले लूंगा, कोई मसला नहीं, आप भी टाइम लेना। हाँ जी, अभी 2 कुरान है, ठीक है, एक हर्ष कुरान है और एक हफ्स कुरान है, ठीक है। और पाकिस्तान में हफ्स कुरान है, पाकिस्तान में वर्ष कुरान नहीं है। एक वर्ष है और एक हफ्स है। अब सूरह 5/54 में लिखा हुआ है जो वर्ष कुरान है यार तदू, और उसी सूरत में लिखा हुआ है जो हफ्स कुरान है यार तद्दा। और जो सूरत 91/15 है वर्ष कुरान। मेरी बात सुने, आपने पूरी आयत बोलनी है। मैं भाई क्या मतलब पूरी आयत में आपको हवाला तो दे रहा हूँ ना। पूरी आयत क्या मतलब, 2 डिफरेंट कुरान है। आपके लफ्ज जनाब, आपके लफ्ज की समझ नहीं आई, आपने क्या बोल दिया। मैं दोबारा बोल देता हूँ लफ्ज। पहले अरबी नहीं थी ना, डिबेट करने आ गया। अरबी तो पहले पढ़ नहीं, अरबी मैं सही पढ़ रहा हूँ, आपको समझ ही ना आए तो मैं क्या करूँ यार। तादी लिखा हुआ है वर्ष कुरान में और हफ्स कुरान में लिखा है यार तद्दा। तो यार तद्दा, मैं ये अगर इसकी मैं वीडियो भी बना लेता हूँ छोटी सी अभी, हाँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो हाँ जी, और दूसरा उसके बाद लिखा हुआ है सूरत 91/15 में जो वर्ष कुरान है वला यहफ, और उसी सूरत 91/15 में लिखा हुआ है जो हफ्स कुरान है वला यहाफू। अब मतलब मेरे कहने का ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लफ्ज़ जब डिफरेंट होता है तो उसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। तो मतलब एक कुरान में डिफरेंट मीनिंग होती है और एक कुरान में डिफरेंट मीनिंग होती है। अब टोटल आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट ले सकता हूँ आपका? हाँ आप लें। ठीक है, आपने अभी कंट्राडिक्शन बताई है कुछ कुरान की, ठीक है। हाँ जी, अभी और भी है, अभी मैं आप बहुत सारी हैं सुने ना अभी, जनाब बात तो सुने ना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही
है, मेमोरी का मसला मैंने आपको बताया। आप ऐसा करना कि इन सब के स्क्रीन शॉट जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर भाई देना, मैं ठीक है? आपको सारे कंट्राडिक्शन के भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, और जो आपके कुरानी के आयात बोल रहा हूँ वो भी आपको सारे व्हाट्सएप के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताने का मकसद आपने काफी ज्यादा बता दी है, 20 से ज्यादा आपने बता दी है, ठीक है? ये काफी है मेरे लिहाज से, हाँ ठीक है ना? हाँ, आपके नजदीक हो सकता है 100 हो, ये नहीं मैं पूछता आपसे, लेकिन जितनी भी हो ना आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको भाई, मैं ये मेरी बात तो सुने ना सर, जी जी सर मैं सुन रहा हूँ, आप करें बात। आप व्हाट्सएप के ऊपर सब हवाले सेंड कीजिएगा, और ये फर्क जो है इन आयतों में वो भी सेंड कीजिएगा। मैं हमारी एक और बाद में बात होगी, ठीक है, इसी मौजू के ऊपर, ठीक है? वहां पे जो आपने ये हवाले दिए होंगे ना, ये इस आयत में ये लिखा हुआ है, इस आयत में ये लिखा, क्योंकि मैं कौन सा हाफिज हूँ या इधर मुझे हिफज हुई है ये आयतें, इस आयत में ये वाक्य लिखा हुआ है या इस आयत में ये वाक्य लिखा हुआ है, मैं क्यों यकीन करूँ आपकी बात का जब तक कि मैं खुद ना पढ़ लूँ, ठीक है? हाँ भाई आप लें, देखिए देखिए मैं भी आपसे इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं सब कुछ स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। और ये तो मुझे भी पता है कि आप देखिए कि अभी डिबेट आई है, तो इसका यही है ना कि इस तरह जो मैं सब एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, अगर मैं वाकई कोई गलत बात करता हूँ या जो बात मतलब कि जो खिलाफ कुरान है वो करता हूँ, जहाँ जिसका सवाल का जवाब नहीं पता तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो फिर तो आप समझ रहे हैं ना कि आप बोल सकते हैं कि इसी तरह के ये इसका जवाब है, और ये इसीलिए डिबेट का मतलब ये है कि मैं आपसे जवाब देखूं और आप आपको समझाना चाहता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप अगर उर्दू से कुछ बोलेंगे कि इस आयत में ये लिखा हुआ है और उस आयत में, क्योंकि तुमने एक दो सवाल किए हैं ईसाइयों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है या कुरान के ऊपर शक है, ठीक है? ये तुमने उर्दू में बात की है, मैं इसका इंशाल्लाह इस डिबेट में जवाब दूंगा। सर मैं मरियम अलैहिस्सलाम जो है हारून अलैहिस्सलाम की बहन बताया गया है, ये तुमने उर्दू में सवाल किया, इंशाल्लाह मैं इस डिबेट में आपको इसका जवाब दूंगा। जो बात रही अरबी की कंट्राडिक्शन वाली, वो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। तो सर मैं आपको स्क्रीनशॉट बाकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको डिबेट के दौरान ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं वो आपको हवाला भी दे रहा हूँ और स्क्रीनशॉट भी सेंड करूंगा, और आपसे मतलब कि वो सारी बात आपसे मैं करूंगा, आप उसकी टेंशन ना ले, डोंट वरी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के खफ्स कुरान है और एक वर्ष कुरान है, अब इन दोनों कुरानों की लफ्ज़ डिफरेंट है। अब इनमें से फिर सच्चा कौन है, क्योंकि एक लफ्ज़ जब हो एक और एक और हो तो फिर उसकी मतलब कि डिफरेंट ट्रांसलेशन होती हैं। और आपको पता है कि जो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको, सर मेरी समझाने के लिए, सिर्फ एक मिनट सिर्फ चाहिए मुझे, बस मेहरबानी करो बात है। कुर्बानी, हाँ, कुर्बानी को अज़हा भी कहते हैं, ठीक है? वन हर भी कहते हैं, ठीक है? भी कुर्बान भी कहते हैं, ये अरबी लफ्ज है तीनों, इन तीनों का मतलब कुर्बानी है। बात समझ गए ना मेरी? हाँ आप करें, बाद में सुन रहा हूँ। हाँ, इसी लिहाज से हो सकता है जो आपने वो जो कंट्राडिक्शन बताई है, इसी एतबार से वो लफ्जों की मीनिंग। सर एक दो लफ्ज मैं भी, मुझे पता है कि एक दो लफ्ज और कई बल्कि नाम भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनका मतलब कि मीनिंग सेम ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं इस तरह होता, मतलब कि एक दो लफ्ज़ का कुछ नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन सारा नहीं इस तरह। अगर आप पूरा कुरान आप देखें कि आपको एक और बात बताऊं जो सबसे हैरानगी वाली, कि जो वर्ष कुरान है वो पाकिस्तान में बैन है, मतलब कि वो पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं सकता, वो नहीं है, ना ही पाकिस्तान और ना ही इंडिया के अंदर है। इवन मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम हमारे लिए वर्ष कुरान भेजो, तो जो आप जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं वो हफ्स कुरान है, मतलब दो डिफरेंट कुरान है। और टोटल तो वैसे सोचा जाए तो 30 डिफरेंट ट्रांसलेशन है, जो कि मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन मेरे पास उसका हवाला नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे वो किसी टॉपिक पे वो जो आप बोलेंगे कि आप फिर इसका सबूत दो, वो नहीं मैं बात करूंगा। तो जो मतलब कि मैं कर सकता हूँ, जो जिन बातों का मुझे है तो उनसे मैं बात करता हूँ। चलो ठीक और है। उसके बाद हाँ चाहिए वाले से मैं आपको सारे हाँ जी हाँ जी आपको, और दूसरा मैं आपको एक और भी साथ में बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं, और दूसरा मैं आपको हवाले भी बताऊंगा और साथ में मीनिंग भी अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ। चलो आयात में इसको की बजाय अभी मैं कहीं एक और आयत खोलता हूँ हर्ष और वर्ष की, वहाँ पे आयात में आपको बताता हूँ और उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे।
20 मिनट हो गए हैं, जरा जल्दी कीजिएगा। हाँ लास्ट वाला दे लें आप। हाँ जी मैं देता हूँ। कुछ नहीं, आपने खुद बोला कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी हो गया तो कोई नहीं। नहीं, फिर वो रिकॉर्डिंग है ना एक सेल में आएगी, फिर मैंने बोला मेमोरी का मसला है मेरे सेल की। ओके, मैं फिर थोड़ा सा मैं आपको हवाला देता हूँ। एक बार जो अभी जो है वर्ष कुरान, उसमें लिखा हुआ है माल के योमे, ठीक है, माली की योमे। मैं आपको ये सेंड भी करूँगा। इसका मतलब है किंग ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद हफ्स कुरान है, उसमें लिखा हुआ है मालिकी योमी, इसका मतलब है ओनर ऑफ द डे। उसके बाद हफ्स कुरान में लिखा हुआ है 1 to 4 आयत में लिखा है 1/4 में। और आप उसके बाद डिबेट में दूसरी जगह पर इसने ये मिसिंग की हुई है। ये इसने मालिकी यौमिन की ये मुझे ट्रांसलेशन बताई थी, ठीक है ना। आखिरत के दिन का मालिक और ओनर के बारे में इसने बात की थी। इसके ऊपर हमारी तकरीबन 1-2 मिनट की बहस हुई थी। मैंने इसको फ़ौरन जवाब दे दिया था कि ये दोनों का मतलब एक ही है। ये इसने मिसिंग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी इंसल्ट हुई थी बहुत ज़्यादा। ये लूज़र नज़र आने लगा था। यहाँ पे जो हमारी बहस हुई थी उस बहस से ये लूज़र नज़र आने लगा था। इसने वो मिसिंग कर दी डिबेट, मेरी वॉइस ही मिसिंग कर दी है डिबेट में से। करता हूँ। तो उसके बाद फिर लिखा हुआ है जो हफ्स कुरान है, युहादिऊन, दे सिक टू डिसीव। और जो है हफ्स कुरान, उसमें लिखा हुआ है कि यह दाऊन, दे डिसीव। और उसके बाद सूरत इनकी उर्दू में, मैं इंग्लिश की मैं माहिर नहीं हूँ, आप प्लीज उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन कीजिए। तो अभी भाई मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने दे, फिर आप अगर इस तरह मैं डिस्टर्ब होता ना, मैं आपको मुझे समझ नहीं आई मेरी जान, मुझे समझ नहीं, मैंने जवाब क्या देना है आपको। ओके, सूरत लिखा हुआ है जो है नहीं हफ्स कुरान, उसमें लिखा हुआ है यकज़िबून 2 to 10 आयत में। इसका मतलब है दे लाई, ठीक है। उर्दू में बोलो ना, क्या मतलब वो के वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। चलो ठीक हो गया, वो झूठे हैं। और जो हफ्स कुरान में लिखा हुआ है, जो सॉरी वर्ष कुरान में युकज़िबून है, युकज़िबून है। आप सुन रहे हैं ना भाई? जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि वो झूठे थे, एक में लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है थे। और अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मतलब कि वो जिनके मुझे मस्त जवाब चाहिए, जो मैं अपने से करने चाहता हूँ। अभी कंट्राडिक्शन और भी है, लेकिन मैं ज़्यादा कुरान के कंट्राडिक्शन नहीं बताऊंगा आपको, मैं सेंड करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम डिबेट करेंगे तो बाकी मैं करूंगा। आपको 2 सेकंड की एक बात बताता हूँ, पूरा कुरान आपकी नजर में कंट्राडिक्शन है, मैं मान लिया। नहीं सर, मैंने आपको हवाले देनी है, मैं आपके मानने की बात नहीं है, मैंने आपको हवाले देनी है। आपने बोला ना, अभी मैंने आपको पहले मैंने हवाले दिए ना सुरतों और आयतों के साथ, अभी इसी तरह मैं और भी दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। अभी मैं पहले आप मुझे बताएं, अभी आप अगर कुरान की बात मानते हैं ना तो फिर भी आप गुनाह करते हैं, अगर आप कुरान की बात नहीं मानते तो फिर भी आप गुनाह करते हैं। वो कैसे, किस बात से बात की आपने ये? मैं अभी आपको बताता हूँ ना सर, मैं अभी आपको बताता हूँ ना। जी बताओ। अगर आपने कुरान की बात मानी, ये मैं इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि कुरान बोलता है कि जो तौरात, इंजील और है ज़बूर, इनमें हिदायत, नूर और रोशनी है, ठीक है। मैं आपको कुरान के, आप मेरी फेसबुक पे भी ऐड, हम पिक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाली है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि तुम हरगिज़ शक ना करना। ये मैंने आपको स्क्रीन शॉट्स भी भेजी हुई हैं, आपके सबको पता ही है जो मैं करता हूँ आपसे बात। अगर आप इन पे शक नहीं करते, कुरान की ये बात मानते हैं, ठीक है, तो और आप इनके ऊपर मतलब कि ईमान लेके आते हैं कुरान के मुताबिक और मानते हैं इनमें हिदायत और नूर और रोशनी है, तो फिर इस लिहाज से आपने गुनाह किया। इसलिए गुनाह किया क्योंकि कुरान में, बाइबल में वो बातें लिखी हुई हैं जो कुरान एक्सेप्ट नहीं करता। मसलन कि डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट की, या कि जीसस को स्लीब हुई है, ठीक है, खुदा बाप बेटे और रूहुल कुदूस, ये बातें अगर आप मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपने तो कुरान के नज़दीक गुनाह किया ना। लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं ये कुरान के खिलाफ है, हम नहीं मानते, तो फिर भी आपने गुनाह किया, क्योंकि कुरान बोल रहा है कि आप शक ना करो, तो आप इन पे शक आ रहे हो। फिर मैंने आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरी बात अभी मेरी बात ना काटे, मुझे आपने टाइम में जवाब देना, अभी सब्र करें ना आप। उसके बाद फिर मैंने आपसे एक दफ़ा पूछा था सूरत, सर मुझे 2 मिनट और देने बाद, सूरत अल बकरा में, अच्छा
ठीक है, सूरत अल बकरा में लिखा हुआ है, सॉरी सूरत अल बकरा बोल रहा हूँ मैं, सूरत तौबा 10वें पारे में लिखा हुआ है कि यहूदी कहते हैं कि अजीज़ खुदा का बेटा है। अब मुझे यहूदियों की किताब से आपने प्रूव करने, जो कि मेन क्वेश्चन है, मैं काफ़ी टाइम से ये सीख कर रहा हूँ, क्वेश्चन तलाश कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि क्या वो यहूदियों के, क्योंकि वो तो हीद परस्त है, वो तो मानते ही नहीं कि खुदा का कोई बेटा, इवन वो इसलिए उन्होंने यीशु को सूली पे चढ़ाया कि वो कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है। उसके बाद कुरान कन्फ्यूज़ है यहूदियों की बिलीव के ऊपर, उन मसीहियों पर। कभी मसीही की कुरान कहता है कि मसीही कहते हैं कि खुदा तीन है, ठीक है, जो कि मसीही ये मानते ही नहीं कि खुदा तीन है, हम यही कहते हैं कि खुदा एक है, ठीक है। और उसके बाद कभी कुरान कहता है कि मसीही जो कहते हैं कि सिर्फ ईसा ही खुदा है और उसकी मरियम खुदा है, हम ये भी नहीं मानते भाई, मरियम का तो कोई भी नहीं बल्कि मानता। तो कुरान को मतलब कि कभी एक दफ़ा कुरान बोल रहा है खुदा तीन है, एक दफ़ा वो कुरान बोल रहा है कि मसीही कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, और एक दफ़ा कुरान बोल रहा है कि जो मसीही हैं वो कहते हैं कि खुदा तीन है। तो जगह लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि खुदा तीन है, ये मैं आपको हवाला सेंड कर देता हूँ, अभी सूरत मेरे जहन में से निकल गई है, मैंने आपको की भी हुई है व्हाट्सएप पे पहले, लेकिन मैं आपको ज़रूर कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं भाग नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम भी आपसे करूँगा बात। उसके बाद अभी व्हाट्सएप पे भी कंटिन्यू करता हूँ आपसे, तो मैं आपको हवाला सेंड करता हूँ, तो दोनों डिफरेंट बातें हैं। फिर मतलब कि अभी जो कुरान कहता है वो आप नहीं मानते, ठीक है। कुरान में मतलब कि यहूदियों के बारे में और मसीहियों के बारे में बिलीफ के ऊपर शक है। और उसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारे कंट्राडिक्शंस बताए हैं, हफ्स और वर्ष कुरान के बारे में मैंने आपको बताया है कि हफ्स कुरान कुछ और कह रहा है, वर्ष कुरान कुछ और कह रहा है। और सबसे मेन चीज़ है जो वर्ष कुरान है, आप मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान में है क्यों नहीं, बैन क्यों किया हुआ है, आप मुझे इसका भी जवाब दें प्लीज़। तो इसलिए अभी हेलो सलाम जी, तो मैं वो दोस्तों तीसरे नंबर पर इसने मिसिंग की है हमारी डिबेट के अंदर कि इसने हफ्स और वर्ष कुरान के बारे में बात की है कि वो क्यों बैन है पाकिस्तान में, इसका मुझे जवाब दो। तो इसके ऊपर भी हमारी 2-3 मिनट की गुफ्तगू हुई थी, काफ़ी लंबी। मैंने बोला था कि अगर पाकिस्तान में बैन है तो गूगल यूट्यूब के ऊपर कौन सा बैन है, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। इसने कहा कि वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने कहा था कि मैंने डाउनलोड ख़ुद किया हुआ है, ठीक है ना। इस लिहाज से बहुत सी बातें हफ्स कुरान और वर्ष कुरान के हवाले से हुई, इसने वो भी मेरी वॉइस जो है वो मिसिंग कर दी, काट डाली है बीच में से, क्योंकि इसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, इसलिए इसने वो काट डाली है बीच में से। और आपने देखा कि इसका टाइम भी अप हो गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वो इसने वो वीडियो के अंदर अपनी कुछ अजाफी एडिंग करके तो ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दी है, अजाफी एडिंग करके। फुरकान की आयत नंबर 30, सूरह शुअरा की आयत नंबर 192, सूरह कसस की आयत नंबर 85, सूरह अल-कबूत की आयत नंबर 49, सूरह रूम की आयत नंबर 58, सूरह निसा की आयत नंबर 31, सूरह यासीन की आयत नंबर 2, 5 और 69, सूरह सिफात की आयत नंबर 170, सूरह सिफात की आयत नंबर 1, सूरह जुमर की आयत नंबर 27, सूरह सजदा की आयत नंबर 3, सूरह अल-शूरा की आयत नंबर 7, सूरह अल-ज़खरफ की आयत नंबर 3, सूरह दुखान की आयत नंबर 58, सूरह जासिया की आयत नंबर 20, सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 8, सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 24, सूरह तूर की आयत नंबर 33, ठीक है। ये मैंने जनाब आपको 51 रेफरेंस दिए हैं कुरान से, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान मेरा कलाम है और मैंने इसको नाज़िल किया हुआ है। नंबर 4 पर इसने जो मिसिंग की है बिलाल ने, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मैंने इसको 4 ऑप्शन दिए थे। मैंने बोला था कि आपने ये कंट्राडिक्शन बताई है, मैं आपको अब बताता हूँ कि कुरान खुदा का कलाम है। मैंने बोला था कि मैं तुमको 4 ऑप्शन देता हूँ, उन चारों में से जिसके ऊपर कहोगे मैं बात करूँगा। पहला तो ये कि मैं कुरान से साबित करूँ कि कुरान खुदा का कलाम है 132 रेफरेंस के साथ। दूसरे नंबर पे बाइबल से मैं साबित करूँ कि कुरान खुदा का कलाम है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से साबित करूँ कि खुदा का कलाम कुरान है। और चौथे नंबर पर साइंस से साबित करूँ कि कुरान खुदा का कलाम है, ठीक है। तो इसने बोला कि अपना बताओ मुझे, ठीक है। तो मैंने अपना तीनों के ऊपर बात की थी थोड़ी थोड़ी। अभी साइंस के ऊपर स्टार्ट हुआ था तो कॉल ड्रॉप होगी। सबसे पहले मैंने 132 हवाले मेरे पास मौजूद थे कुरान से ये साबित करना कि कुरान खुदा का कलाम है, लेकिन मैंने 51, आपने वॉइस भी मेरी सुन ली है डिबेट वाली, 51 रेफरेंस मैंने दिए हैं इसको डिबेट के अंदर कुरान से कि कुरान खुदा का कलाम है। लेकिन जब आप मेरी पूरी ये डिबेट पीछे थोड़ा सा जाकर सुनेंगे तो इसमें इसने मेरे 20 रेफरेंस ऐड किए हुए हैं। बाकी इसने 30 रेफरेंस जो मैंने इसको कुरान से दिए हैं वो भी मिसिंग कर दिए हैं, और पिछली बात जो मैंने आपको पहले बताई है वो भी मिसिंग कर दी है, ठीक है।
हाँ करें, आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ कि करें बात। अच्छा, उसके बाद हम मेरे पास जो दो मौजू और भी हैं, बल्कि तीन है, लेकिन मैं आपको बाइबल से रेफरेंस देने लगा हूँ कि बाइबल में जो कुरान का जिक्र है, ठीक है, वो आपने खसूस बिल खसूस कोट करना है। करें बात आप। लिख रहे हैं ना आप? फिर हाँ करें बात आप करें, लेकिन मुझे हवाले आपकी तरह भी, मैं जिस तरह आपने बोला मैं पढ़ूंगा तो फिर ही मतलब कि मुझे पता चलेगा ना, लेकिन आप करें बात। हमारी इसी लिहाज से मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारी एक और डिबेट होगी इसी बात के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, वो डोंट वरी, आप एक और बोले, मैं बोल रहा हूँ कि आप बेशक 10 और करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, करें चलो बात है। ठीक है जनाब। जब किताब इस्तिस्ना पढ़नी है, डिटोनमी, हाँ पढ़े करें बात, सॉरी। चैप्टर 8 वर्स 8 में एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ठहर दे, मेरे चैप्टर मुझे लिख लेने दे। 18 ये चैप्टर कौन सी किताब में बोले आपने? डिटोनमी, इस्तिस्ना। एक मिनट ठहर दे। हाँ आयत नंबर बोले। आयत नंबर भी 18 ही है। 18 से क्या लिखा हुआ है इसमें, आप करें बात अभी। यहाँ पे अल्लाह पाक जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को बशारत दे रहे हैं एक नबी की, कि जिसमें फरमा रहे हैं कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो मैं उसे कहूंगा वो वही लोगों से कहेगा, खुद की तरफ से कुछ नहीं कहेगा। एक मिनट है जी, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ करें बात, आप कंटिन्यू करें जी। उसके बाद बुक ऑफ इज़ाया 12 में लिखा हुआ है, इज़ाया 12 में क्या लिखा हुआ है जी? इज़ाया 12 नहीं, इज़ाया बुक है, और 29 जो उसका चैप्टर है। एक मिनट, इज़ाया बुक और उसका चैप्टर 29। हाँ, वर्ष है उसका 12। हाँ जी ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक जो किताब है वो किसी अनपढ़ नबी को देंगे, ना ख्वांदा नबी को देंगे, उम्मी नबी को देंगे जो पढ़ा लिखा ना हो। हाँ जी आप करें बात। ठीक है। उसके बाद सूरा अल इराफ की आयत नंबर 157। नहीं पहले आप बाइबल से हवाला दें ना। मेरी बात सुने, मैं हाँ। इसका सबूत देने लगा हूँ ना इसी आयत के हवाले से। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना अनपढ़ नबी को किताब देंगे खुदा, ठीक है ना। अब अनपढ़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया, कुरान से मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपको। ठीक है आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 157 और 158 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ नबी कहा गया है। ठीक हो गया, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात करें। हाँ, और सूरह अलग की आयत नंबर कुरान है। ये 5वें नंबर पर इसने मिसिंग की हुई है डिबेट के अंदर। यहाँ पे मैंने अपना 2 कुरान से हवाले दिए थे, ठीक है ना, तो जो आपने सुन लिया। तीसरा भी दिया था सूरा अलग की आयत नंबर 1 का, उसके ऊपर मैंने मुख्तसर तौर पर बात भी की थी। इसने वो भी अंदर से यहाँ पे डिबेट के अंदर से काट डाली है। मैंने बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला दिया, हदीस नंबर 3 का, उसके ऊपर मैंने मुख्तसर तौर पर डिटेल के साथ बात की है, ठीक है ना, कैसे कैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा वही लेकर आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम से। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह से मैंने बात की थी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और बाइबल में भी लिखा है कि किसी अनपढ़ नबी को किताब दूंगा मैं, ठीक है ना। और कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ नबी कहा गया है, और कुरान का हवाला बाइबल में मौजूद है कि कुरान खुदा का कलाम है। खुदा ने पहले ही बिशारत दे दी थी बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 29 वर्स में, ठीक है ना, कि कुरान मैं किसी अनपढ़ नबी को दूंगा। और भी मैंने रेफरेंस दिए, ये इसने यहाँ से मिसिंग कर दिए। यहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, ठीक है ना, इसी हवाले से, लेकिन इसने वो यहाँ से काट ही डाली है। अब आगे देखते हैं क्या मिसिंग किया है इसने। कुरान को साबित नहीं आप क्या साबर कर, आप क्या मुझे अभी बताएंगे कि कुरान में लिखा है कि हुजूर हैं जो बाइबल में है? हाँ, बाइबल में जिक्र कुरान पाक में ये मौजूद है, ये लफ्ज़ मौजूद है। चलो आप दिखाएं, आप मुझे बताएं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि जो पैगम्बर इस्लाम बाइबल में मौजूद है। बाइबल का मुझे हवाला दें। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, वो आपने शायद पढ़े ना हो, आप रेफरेंस नोट करते जाएं। आप करें आप बात। हाँ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। अच्छा। हाँ, उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 26। हाँ करें आप बोलते जाएं। उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, ठीक है। आप पढ़ के भी बताएं साथ में कि लिखा क्या हुआ है, सिर्फ हवाला। मैं बताता हूँ जनाब, मैं बताता हूँ, शुरू से आ जाए फिर।
ठीक है। चैप्टर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में ये लिखा हुआ है, ईसा फरमाने में खुदा से बाप से दरखास्त करूंगा वो दूसरा मददगार तुम्हें बख्शे। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चैप्टर 15 वर्स 26 में, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी कि रूहे हक। एक मिनट ठहर, एक मिनट पहले आपने जो बोला कि गॉड भी जो जीसस ने बोला कि खुदा को मैं बोलूंगा कि दूसरा मददगार भेजेगा। हाँ जी। हाँ, तो अभी उसके बाद अभी आप क्या बोल रहे हैं? उसके बाद ये बोला है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको खुदा की तरफ से मैं भेजूंगा, वो खुदा से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, ये गवाही देगा वो आके, क्योंकि जो वो थे। हाँ जी, करें बात है। हाँ, उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा हुआ है, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, अगर मैं ना गया तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ये फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं ना गया तो वो नहीं आएगा, अगर मैं गया तब वो आएगा। हाँ, आप करें बात जी। उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 और 13 में लिखा है, यही बातें कहता हूँ कि तुम जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सी बातें यानी कि मैंने तुमसे करनी है, लेकिन तुम अब उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लिखा हुआ है कि ये अब जब वो आएंगे? जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे? क्या ऐसे लिखा हुआ है? मेरी बात सुनो ना, जब आप इस मौजू के ऊपर मेरे साथ बात करेंगे ना, मैं साबित भी कर दूंगा आपको। चलो फिर जब आप साबित करेंगे फिर आप बात करें। अभी आप बोल रहे हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। मैं तो यही बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? तो बाइबल में कौन सा हवाला दें कि मुझे दिखाएं कि बाइबल में मैंने पूरी पढ़ी एक दफा भी नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। मेरी बात सुनो, बाइबल में लफ्ज़ ये तो आप अपने मददगार का, मददगार रूहे हक, ये लफ्ज़ चलो मददगार आप फिर इस्तेमाल करें, आप कंटिन्यू करें फिर। हाँ, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, शायद मददगार से आपको अपना पता ना चले। एक मिनट, हजरत मूसा ने अल्लाह को बोला कि ओके ठीक है मैं समझ गया, आप करें बात। अब अल्लाह ने बोला मूसा अलैहिस्सलाम को कि तेरी मानद एक नबी भेजूंगा तेरी तरह, यानी कि होगा। हाँ जी, आप करें। हाँ, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो मैं उससे कहूंगा वो वही कहेगा। हाँ जी, आप लोगों करें। से जो मैं बोलूंगा वही कहेगा। आपके 5 मिनट रह गए हैं। मेरे 5 मिनट कैसे रह गए हैं भाई? आपने भाई, 20 मिनट हाँ आपने 26 मिनट से शुरू किया आपने। मैंने 26 नहीं, मैंने 30 से शुरू किया जनाब। चलो 30 से शुरू किया तो 50 हो गए, 50 होने में 3 मिनट रह गए हैं, तो 20 मिनट का टाइम है जनाब। 30 से आगे 30 लगाए तो 60 बनता है, 50 नहीं बनता। नहीं 20 का टाइम है ना सर, 30 मिनट से आपने शुरू किया है ना। आपका जनाब टाइम जो है वो 20 था, तो आपने 30 क्यों लिया फिर? मैंने 30 कहाँ लिए, मैंने 5 मिनट एडिशनल लिए थे। मैंने आपको बोला भी था कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा, तो मैंने फिर भी देख लो कितनी जल्दी रेफरेंस दिए, आपके समझ में भी बैठ गए होंगे इस वक्त। चलो आप करें बात। हाँ यही बात है, बैठ गए सवाल में आपके सवाल, आप कंटिन्यू करें। अब छठे नंबर पर इसने यहाँ पे मिसिंग कर दिया है। इसने अभी 3-4 रेफरेंस मेरे बाइबल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बारे में बताए हैं, बाकी इसने काट डाले हैं, बीच में से मिसिंग कर दिए हैं। मैंने 6-7 रेफरेंस दिए हैं इसको बाइबल से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बाइबल में मौजूद है। मैंने इसको ये भी बोला था अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बाइबल में मौजूद है तो फिर कुरान कैसे झूठा हुआ? फिर ये बताओ, कुरान का ज़िक्र मैंने बाइबल से बताया, फिर कुरान कैसे झूठा हुआ? ये बात मैंने इससे की है, लेकिन इस डिबेट में इसने ये वो मिसिंग कर दिया, बातें काट दी हैं। जहाँ पे इसकी इंसल्ट हुई है, इसकी पता चला है कि ये लूज़र होने की पास है, तो इसने वो मेरी वॉइस ही मिसिंग कर दी है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मैंने साइंस की बात की थी, ठीक है, कि मैं आपको साइंस से रेफरेंस देता हूँ, लेकिन देखें वो गुफ्तगू यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इसने साइंस वाला एक रेफरेंस डाल दिया है, बस बाकी मिसिंग कर दिया सब कुछ। अब मैं साइंस से साबित करूंगा आपको इंशाल्लाह, कुछ रेफरेंस दूंगा आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ करें, साइंस से भी बात करें सर, करें बात।
सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में पैदा होना स्टार्ट होता है, उसका वजूद बनना शुरू होता है, तो उसके जो साइंस हमें बताती है, साइंस ने आजकल हमें बताया 50 साल पहले या 100 साल पहले कि सबसे पहले सुनने की जो कुव्वत उसमें पैदा होती है। ठीक है जी। आज जब साइंस ने तरक्की की तो आज बताया साइंस ने, लेकिन इसका जिक्र 1400 साल पहले सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में मौजूद है। क्या क्या मौजूद है, आप करें बात की। क्या ये मौजूद है कि जब बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनना स्टार्ट करता है, देखना बाद में स्टार्ट करता है। लेकिन मैं अभी कैसे, आप मुझे हवाला देना कि साइंस में कहाँ लिखा हुआ है, और मुझे क्या पता साइंस में भी, वो तो मैं कोई भी बोल सकता हूँ कि साइंस के मुताबिक ये बात लिखी हुई है। अभी आपको मैं फिर साइंस की किताब ही हवाला दूं फिर। हाँ, मुझे जाहिर बात है साथ में फिर मुझे पता तो चले ना कि, और फिर मैं पढ़ूंगा उसको तो फिर मैं देखूंगा ना, आपको ऐसे में हवाले जी। सर क्या नहीं मानता। हेलो भाई, मैं कॉल पे हूँ, आप किधर है? कॉल काट दिया आपने? आपने कॉल काट दी क्या लगता है? ये देखें कि हवैस साहब ने कॉल काट दी है। मैंने अभी से कॉल पे बात कर रहा था तो इसने कॉल ही काट दी है अभी। ये भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, और ये कॉल ही नहीं पिक कर रहा। ये देखें, ये डिबेट छोड़ के भाग गया, अभी कॉल ही नहीं पिक कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको कितने रेफरेंस स्क्रीनशॉट के साथ बताया कि मैं 5:48 के ऊपर हमारी कॉल ड्रॉप हुई थी। फिर 6:17 तक मैं इसको कॉल करता रहा, ये दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ था, इसने कॉल नहीं अटेंड की। बैक कॉल मुझे एक भी नहीं आई इसकी। मैंने आपको तमाम जो है वो कॉल की इन्फ़ो आपको बताई, वो दिखाई भी है। मैंने कितनी इसको कॉल्स की, SMS की है, वो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए। कॉल जो की किस किस टाइम के ऊपर की वो भी आपको बताए। मैंने 10-15 के बार के करीब इसको कॉल की, इसने कोई पिक नहीं की। ठीक है ना, ऑफलाइन हो गया, दूसरी लाइन के ऊपर मसरूफ़ हो गया, और उल्टा बोल रहा है कि वैस भाग गया डिबेट से। अब बताएं कि आप ये झूठा किस हद तक ये झूठा है, ये देखें। और 6 टाइम इसने मिसिंग मेरी वॉइस की है, ठीक है ना, अपना डिबेट के अंदर से। लेकिन जो इसने अजाफी एडिंग की हुई है, ये आपको अजाफी एडिंग इसी के चैनल से मिलेगी, क्योंकि मैंने जो इसने अजाफी एडिंग की थी ना अपना इसके अंदर डिबेट के अंदर, वो मैंने निकाल दिया। जो ओरिजिनल थी ना हमारी डिबेट, वो मैंने बाकी रखी है, और जो मिसिंग थी वो मैंने आपको थोड़ी सी मिसिंग इसमें बताई है कि इसने ये अल्फाज की मिसिंग की है डिबेट में, और ये ज़्यादा एडिंग की हुई है। और अब मैंने इसको व्हाट्सएप के ऊपर SMS भी किया है कि तूने मेरी वॉइस क्यों मिसिंग की हुई है, ज़्यादा एडिंग क्यों की है खुद की तरफ से, ठीक है ना। तो एक 50 मिनट की जो है वो हमारी अपना कॉल थी, तो वो 1 घंटा 1 मिनट की कैसे बन गई? ये इजाफी एडिंग की वजह से बनी है।